यह है नितिन गडकरी। ये पिछले 15 साल से मंत्री हैं। जांच होनी चाहिए कि इनकी संपत्ति पिछले 15 साल में किस तेजी से बढ़ी है और उसके पहले ये कितने बड़े बिजनेसमैन थे। नितिन गडकरी ने खुद कहा है कि वो 200 करोड़ रुपए हर महीने कमाते हैं। दरअसल उनके बेटे की एक खबर आई थी। वो इथेनॉल कंपनी के मालिक हैं, उसमें शेयर लगाए थे। इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है। खूब प्रचार प्रसार हुआ और उनकी कंपनी 1000 करोड़ की हो गई। ठीक कह रहे हैं नितिन गडकरी, 200 करोड़ रुपए महीना वो कमा सकते हैं। इस देश में तमाम जो सवर्ण नेता हैं, सवर्ण बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सब छूट है। सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। बिहार में अडानी को 1 रुपए में 1000 स्क्वायर फीट एकड़ जमीन मिल जाता है। 1000 एकड़ बिजली का उन्हें संयंत्र लगाना है, बिजली फैक्ट्री लगानी है, बिजली का प्लांट लगाना है, सरकार बिजली भी खरीद लेगी। आपको क्या लगता है नितिन गडकरी क्या ये टैलेंट है, कमाल है, या ये सत्ता की वजह से उनको ये सब फायदा हो रहा है? सवाल है कि इस देश में कौन वो जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, तमाम दलित पिछड़े नेताओं को भ्रष्ट कहते हैं, तमाम दलित पिछड़े नेताओं अधिकारियों को भ्रष्ट कहते हैं। इस देश में ये जो जातिवादी मनुवादी जो टीवी अखबार पर अड्डा जमा कर बैठे हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह ये जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं, उनको अब नितिन गडकरी से सवाल पूछने का समय नहीं है कि आप 200 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं, अपना बिजनेस तो बताइए। और नितिन गडकरी की तो हर चौराहे पर फोटो लगनी चाहिए कि भैया आप मंत्री बन भी गए तो क्या कर लिए। नितिन गडकरी से सीखिए। इनका बेटा धन्ना सेठ हो गया, ये खुद 200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। फोटो तो इस देश में उन तमाम लोगों के लगने चाहिए जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, क्योंकि इनसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोग समझेंगे। सोचिए, मैं तो सोच रहा था ये माल्या, मोदी, अब मुझे लग रहा है नीरव मोदी, माल्या, ये सब तो निहायत बदनाम हो गया। असली कमाई तो बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं। इनकी तो फोटो लगनी चाहिए, हर चौराहे पर मूर्ति लगनी चाहिए कि 200 करोड़ रुपए कैसे कमाएं। आप सोचिए, कोई यही दलित पिछड़ा नेता बोल देता तो क्या स्थिति होती। अब आप कहेंगे भक्त हैं तो कि बिजनेस करना अपराध थोड़ी है। कोई अपराध नहीं है। गडकरी जी इतने ईमानदार हैं, इतने दूध के धूले हैं कि उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया होगा सरकार के पद पर रहते हुए। सोचिए, तो आप लोग बताइए कि क्या सरकार में कोई मंत्री है और उसका बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना फल फूल रहा है तो उसने कोई फेवर नहीं लिया होगा? जैसे अमित शाह के बेटा की संपत्ति 500 करोड़ की हो गई थी, कोई फेवर नहीं लिया होगा। बीसीसीआई में आए, बीसीसीआई से आईसीसी चले गए, कोई फेवर नहीं हुआ होगा, है ना? अरे जिस देश में जात के नाम पर लोग फेवर करते हैं, वो अपने परिवार के लिए क्या क्या करते होंगे सो आप समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग परिवार के फेवर वाले पर फिर भी नहीं लड़ते हैं कि भैया अपने परिवार के लिए सब करेगा, बस तरीका कानूनन हो। लेकिन हम लोग लड़ते हैं जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। जिस देश में जातिवादी मनुवादी जात के नाम पर सारे कानून तोड़ देते हैं, वो अपने परिवार के लिए क्या क्या करते होंगे इसका अंदाज़ा नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं है। टीवी इनका, अखबार इनका, पत्रकार इनके। दलित पिछड़ा कोई पूछ दे तो एफआईआर दर्ज। सोचिए, मोहन है एक, राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में। वो इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। उनको बाकायदा मंत्रालय से ऑप्शन आया था कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, आप एक अच्छा वीडियो बनाइए। बाद में नितिन गडकरी ने कहा कि ये सारे जो इन्फ्लुएंसर थे उनको जानबूझकर पैसा दिया गया था कि इथेनॉल को बदनाम कीजिए। आप सोचिए इस देश में क्या चल रहा है। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री को धन्ना सेठ बनाना है तो फिर सीधे सीधे अंबानी, अडानी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब तो हो ही रहा है। इस देश में कोई बिना पैसे के अब चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र का अपराधीकरण नहीं हुआ है। वोट चोरी के साथ साथ लोकतंत्र का पैसाकरण कर दिया गया है। इस देश में दलित पिछड़ों के लिए अब कुछ नहीं बचेगा। एक लोकतंत्र था, संविधान था, वोट की ताकत थी। वोट चोरी हो रहे हैं, चुनाव वो लड़ नहीं सकते हैं।
और अब तो बहुजन दलों में भी वो कमी है। सोचिए, एक बात सोचिए, इस देश के धन्ना सेठ, सरकार में तो हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री हैं, मायावती भी थी, अखिलेश जी थे, लालू यादव भी थे। इस देश के धन्ना सेठ इनको चंदा क्यों नहीं देते थे जितना चंदा बीजेपी को दे रहे हैं, या इनफैक्ट जितना चंदा कांग्रेस को अभी भी मिल रहा है विपक्ष में रहते हुए, बाकी विपक्षी दलों को क्यों नहीं मिलता है? यहाँ तक कि नीतीश कुमार के दल को क्यों नहीं मिलता है? वो तो सत्ता में है, पार्टनर भी हैं। इसकी वजह है जातिवाद। इस देश के जो मनुवादी जातिवादी व्यापारी हैं उनको दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सूट नहीं करता है। सोचिए, और इस सब के लिए जिम्मेदार है इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया। सबसे बड़ा दोषी जातिवादी मनुवादी मीडिया है, जो इस देश में भ्रष्टाचार उसको तभी नजर आता है जब आरोप किसी दलित, पिछड़े पर लगे, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर लगे। इस देश में उसको लॉ एंड ऑर्डर तभी याद आता है जब मुख्यमंत्री कोई दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो। इस देश में जो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको तभी कोई सरकार खराब नजर आता है जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो। इस देश के चुनाव आयोग में बैठे जातिवादी मनुवादी सोच के लोग को तभी चुनाव आयोग के नियम कायदे याद आते हैं जब सत्ता में कोई मायावती या लालू यादव या अखिलेश यादव या हेमंत सोरेन हो। इस देश के जातिवादी मनुवादियों को पत्रकारों पर तब नफरत होता है जब पत्रकार कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको लगता है कि आज़ादी के बाद जातिवाद कम हुआ है, तो आप सही हैं। जातिवाद कम हुआ है गाँव में, जातिवाद कम हुआ है, मोटा जातिवाद, लेकिन महीन जातिवाद उतना ही पढ़ा लिखा। दरअसल जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी सोच का होता है आदमी, वो उतना महीन जातिवाद करता है। और जैसे जैसे दलित, पिछड़े लड़ रहे हैं, वैसे वैसे जातिवाद के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। अब सोचिए, केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि मैं 200 करोड़ रुपए हर महीने कमाता हूँ। वो इतने दूध के धुले हैं, ईमानदार होंगे कि उनके सत्ता में रहने से उनके कंपनी के व्यापार को कोई फायदा नहीं हुआ होगा। और वहीं बहुजन समाज के लोग मर खप जाते हैं, उनकी जिंदगी सामाजिक आंदोलन में निकल जाती है। मैं इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूँ कि बिना पैसे वाले सामाजिक आंदोलन के लोगों को चुनिए जो आपकी दर्द को समझता हो। और व्यापारी ही चुनना है तो सीधे सीधे व्यापारी को चुन दीजिए। सोचिए, मैं दुनिया के किसी देश में कम से कम व्यापारी तो देश नहीं चलाता है, और अगर कोई व्यापारी देश चलाएगा तो जब वो अपने फायदे के लिए कर सकता है काम, तो फिर जो नेता व्यापारी बना हुआ है वो क्यों नहीं अपने फायदे पर के लिए कर सकता है काम? क्या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एक नेता के परिवार में व्यापारी हो तो क्या वो उसको लाभ नहीं पहुंचाएगा? अरे, जिस देश में जाति देखकर लाभ पहुंचाया जाता है, वहां परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे। परिवार के लिए तो इतना लोग करते हैं कि बेटा आईसीसी का चेयरमैन, आईसीसी का प्रमुख हो जाए तो देश, दुश्मन देश से मैच करा दे लो। इसी बीच खबर है कि पूर्णिया एयरपोर्ट को आनन फानन में स्टार्ट किया गया है। वो परमानेंट एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ किसानों को हर्जाना भी नहीं मिला है। ये सच्चाई है। ये सब कुछ चुनाव को लेकर किया जा रहा है। इसी बीच अमित शाह ने कहा है कि अहमदाबाद स्पोर्ट्स शहर बनेगा। लोग कह रहे हैं कि पटना और बनारस क्यों नहीं, लखनऊ क्यों नहीं? तो 80 सीटें यूपी वाले देते हैं, 40 सीटें बिहार वाले देते हैं। मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सारी फैक्ट्रियां गुजरात में लगती हैं। हाँ, एक काम हुआ है, सबसे ज़्यादा गुजराती ठेकेदार बिहार से लेकर, बंगाल से लेकर और उड़ीसा, पंजाब, सब जगह, खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ गुजराती ठेकेदारों का वर्चस्व है। गुजरात भारत का भी अभिन्न अंग है, हमें फक्र है, लेकिन सवाल है कि सब कुछ गुजरात में ही क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहाँ से आते हैं। ये बड़ा सवाल है। क्या देश के सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं मिलने चाहिए? और दूसरी बड़ी बात, इस देश में जब महाराष्ट्र में, गुजरात में देश के तमाम दूसरे हिस्से के लोगों को भगाया जाता है, इस पर बंद नहीं लगना चाहिए। हम सबका देश है। तो मेरी कोशिश होती है कि वो वाजिब सवाल आपसे पूछा जाए, आपके सामने रखा जाए, जो सरकार से पूछना जरूरी है। आप लोग बताइए कि कोई नेता का बिजनेस चाक चौबंद हो जाए, कोई मंत्री जब 200 करोड़ रुपए महीने कमाने लगे, तो क्या उसने सरकारी
तंत्र का इस्तेमाल किया होगा या नहीं होगा? मैं तो कहूँगा कि नहीं होगा। भारत में तो ईमानदारों की मतलब एकदम प्रतिमूर्ति है। आप लोग जरूर बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।